हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम का क्लास लेकर आए हैं। आज नंबर सिस्टम में जितनी बेसिक चीज़ें हैं मैं उसको बारे में बताऊंगा, और जो भी हमारे एग्ज़ाम के और हमारे लिए जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही हम आपको पढ़ाएँगे। तो क्या फालतू की चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊँगा। जो एग्ज़ाम पे ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम में पूछता है उसी के बारे में पढ़ाया जाएगा बस केवल। अब नंबर सिस्टम के बारे में हम थोड़ा जान जाते हैं। नंबर सिस्टम है संख्या पद्धति। अब इसमें क्या होता है, इसका एक पार्ट होता है रियल, RE नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है रेशनल, रेशनल नंबर। एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक, हम एक एक करके रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ते हैं। रेशनल होता है, रेशनल का मतलब देखिए क्या होता है कि रेशनल जो होता है, रेशनल नंबर होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और जो रेशनल नंबर होता है ना, इसको हम पॉजिटिव, शून्य, निगेटिव तीनों से हम डिनोट कर सकते हैं। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है, शून्य भी होता है, निगेटिव भी होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसके बाद आप देखते हैं कि ये रेशनल नंबर में कौन कौन सी संख्या हो सकते हैं। कैन बी, जैसे 3/2, -1/2, 22/7, 1, 0, 8। इस तरह से यदि कहीं भी आपको दिखे तो उसे समझ जाइए कि वो रेशनल नंबर है। याद रखिएगा, रेशनल नंबर में ये जो होता है ना हर, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, पॉजिटिव, निगेटिव, शून्य, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है रेशनल नंबर। लेकिन बस ये एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो 0 इस नीचे वाला जो हर है, जैसे P/Q है ना, जैसे P और Q हो गया बटा में, तो ये मान हो गया Q का, तो ये ही 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, बाकी आप इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, इरेशनल का मतलब होता है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिव नंबर। ठीक, याद रखिएगा।
कि वह संख्या जो भी वो संख्या होगी जो क्या होगी, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगी। जैसे मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे हम यदि इस 4 का मैं यदि स्क्वायर रूट यदि निकालूंगा, 4 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। तो ये क्या है, इस 4 को हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो होता है जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल ही नहीं पाएंगे, जैसे √5, √7, √8, ऐसे ये नंबर हैं जिनका हम कभी भी परफेक्ट तरीके से स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, जैसे √5, √7, √11 और एक होता है पाई। याद रखिए, मैं रेशनल नंबर में 22/7 बताया था, वो होता है रेशनल नंबर। लेकिन यदि बात आ गई पाई की ना, तो याद रखिए एग्ज़ाम में यही बहुत पूछता है, पाई और 22/7 में ना डिफरेंस पूछता है एग्ज़ाम में कि वास्तव में ये क्या है। ठीक ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि यदि पाई पूछेगा कि पाई क्या है, तो आप बताओगे कि ये इरेशनल नंबर है। यदि कोई पूछेगा कि 22/7 क्या है, तो आप बताओगे रेशनल नंबर है। इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ना एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत पूछता रहता है। ज़्यादा बड़े बड़े एग्ज़ाम में तो नहीं, लेकिन जैसे छोटे मोटे एग्ज़ाम हो गए, आर्मी उर्मी का हो गया, एयरफोर्स वगैरह का हो गया, और ये रेलवे वगैरह का ग्रुप डी वगैरह के एग्ज़ाम में ना ये ज़्यादा करके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब पाई और ये 22/7 ऑप्शन में दिया रहेगा और 2 ऑप्शन और दिया रहेगा, और उसमें बोल देगा कि इरेशनल कौन है, फिर पूछ देगा कि रेशनल कौन है। ये सारी चीज़ें आपको पूछता रहता है। ठीक ना, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक, इतना चीज़ आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया तो याद रखिए, वीडियो यदि समझ में नहीं आएगा तो आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार इसको देख पाएंगे, आप दोबारा इसको देख सकते हैं। जो चीज़ें समझ में ना आए उसे आप कमेंट में हमें बता भी सकते हैं कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आई, आप हमें समझा सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा 100% उसका मैं जवाब आपको दे सकूँ। अब ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आगे चलते हैं। अब इसी में आ गया रेशनल नंबर। जो बताया ना हमने आपको, रेशनल और इरेशनल के बारे में बताया ना, तो अब रेशनल नंबर में भी 2 पार्ट होता है। अब उस 2 पार्ट के बारे में समझते हैं। इसके बारे में देखिए, ये 2 पार्ट होता है। एक पार्ट आपका होता है इंटीजर, जिसे बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक, और एक होता है फ्रैक्शन। और एक होता है फ्रैक्शन, फ्रिक्शन, जिसे बोलते हैं भिन्न। ठीक, हालांकि इंटीजर के बारे में तो हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो फ्रैक्शन का पार्ट है ये आपके कैलकुलेशन का चैप्टर है। कैलकुलेशन का चैप्टर है, तो इसको हम कैलकुलेशन का चैप्टर जब आएगा तो उसमें हम आपको फ्रिक्शन के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक ना, तो इस चीज़ों पे आप केयर करिएगा। ये फ्रिक्शन जो है कैलकुलेशन का पार्ट है, इसे हम कैलकुलेशन का चैप्टर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये आपको बताया जाएगा। अब हम आते हैं इंटीजर, पूर्णांक क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखो, इंटीजर जो होता है ना, ये पॉजिटिव भी होता है, शून्य भी होता है, नेगेटिव भी होता है, याद रखना।
इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य, ये तीनों होता है। तो अब इसके बारे में हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और इसके बाद पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक ना। अब हम पॉजिटिव का फॉर्मेट क्या होता है, नेगेटिव का फॉर्मेट क्या होता है, मैं उसके बारे में अभी बताता हूँ। अभी देखिए, जैसे हमें पॉजिटिव का फॉर्मेट चाहिए, बोले तो इवन फैक्टर, इवन इंटीजर, IN, जो इवन इंटीजर होता है इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है 2n। इसका फॉर्मेट क्या होता है, 2n। याद रखना, एग्ज़ाम में पूछता है इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर का जो फॉर्मेट होता है ना, उसको दे देगा और पूछेगा, कई सारे चीज़ दे देगा हमको और कहेगा कि इनमें से कौन इवन इंटीजर का फॉर्मेट है और कौन ऑड इंटीजर का फॉर्मेट है। उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ऑड इंटीजर, इसको बोलते हैं विषम पूर्णांक, इसे बोलते हैं सम पूर्णांक। हम लिख देते हैं, ठीक, इसी चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। ये होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, विषम पूर्णांक का फॉर्मेट हम आपको बता देते हैं। इसका होता है 2n+1, ये इसका फॉर्मेट होता है, ठीक ना। तो ये 2n+1 क्या है, इसका फॉर्मेट है। तो जैसे में हम बता देते हैं, ये इसका हम एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको एक दो बता देते हैं। जैसे यदि 2n का रहेगा तो मैं यदि मान लीजिए हम n का मान 0 रख लिया, तो यदि n का मान 0 रख जाएगा तो इसका मतलब कि वैल्यू 0 आनी चाहिए। इस फॉर्मेट में यदि हम रखेंगे तो क्योंकि n का मान यदि हम 0 रखते हैं तो 0 से हम यदि वो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई उसका शून्य ही आंसर आएगा। तो अब क्या है कि इसका जब शून्य आंसर आएगा तो एक तो हो गया 0। अब उसी में n का मान यदि हम 1 रखते हैं तो n का मान यदि हम 1 रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये 2। इसके बाद यदि हम 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 4। ये डाट डाट करके आगे तक बढ़ सकता है, ठीक ना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंटीजर होता है वो शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए शून्य आपको दिखा गया ना कि शून्य भी इंटीजर में आता है। ये मतलब देखिए ये नहीं है केवल इंटीजर, मैंने बात किया इंटीजर होता है। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इवन है या ऑड है, इंटीजर होना चाहिए। अब हम आते हैं इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट का थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम यहाँ पे क्या रखते हैं, शून्य, यदि n का मान यदि हम शून्य रखते हैं तो ये तो शून्य हो जाएगा, लेकिन फिर एक उसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1। यदि यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 2 1 3। यहाँ पे यदि हम 2 रखते हैं 2 दूना के 4 1 5। ऐसे करके आप आगे तक लिख सकते हैं। ऐसे हो गया आपका ऑड इंटीजर, ठीक। दूसरी बात है, अब पॉजिटिव तो आपको दिख गया, शून्य भी दिख गया, लेकिन आप सर बोलेंगे सर आप तो माइनस भी बोले थे कि नेगेटिव भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल नेगेटिव होता है। क्योंकि आप यहाँ पे -1 का मान रख लीजिए, -3 का मान रख लीजिए, n की वैल्यू यदि आप माइनस में कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू ज़रूर आएगी, 100% है। आप चेक करके देखना, आएगा ज़रूर। ये देखिए मैंने बताया था आपको, शून्य भी होता है, पॉजिटिव भी होती है,
और नेगेटिव भी होता है। ठीक, एक चीज़ याद रखना, अभी आपने जाना या पता होगा आपको, एक होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। जीरो के साथ और पॉजिटिव की जितनी सारी संख्याएं होती हैं, इनको यदि हम इंक्लूड कर दें तो उसी को बोलते हैं होल नंबर। ठीक, क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक, होल नंबर में क्या होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके अनंत तक इसे लिख सकते हैं। याद रखना एक चीज़ तो है, नोट में करके आप इस चीज़ को लिख लेना। नोट में आप एक चीज़ लिख लेना कि जो ओनली पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर याद रखना। प्राकृतिक संख्या, तो जो ओनली जो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, उसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में बता देता हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा आपका एग्जांपल। ठीक ना, तो ये है नेचुरल नंबर का एग्जांपल। आगे हम चलते हैं, इसके आगे जो भी पार्ट है मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। जो चीज़ें समझ में नहीं आएगा इसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम 100% कोशिश करेंगे, और हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको उसकी उत्तर मिले, आंसर मिल जाए। एक चीज़ और है, यदि हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं। हमने बताया आपको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कितने होते हैं? देखते हैं। एक होता है इवन नंबर, जिसको बोलते हैं सम संख्या। दूसरा होता है ऑड नंबर, विषम संख्या। एक होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। एक होता है को प्राइम नंबर, ठीक। लास्ट होता है कंपोजिट नंबर। हालांकि होते कई सारे हैं, लेकिन हमने आपको पहले शुरुआत में बता दिया कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड और हमारे एग्ज़ाम के लिए जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं उसी को बताऊंगा। ना तो मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूं, जो चीज़ें हैं, जो भी हकीकत की चीज़ें हैं, मैं उसी को आपको डिलीवर करूंगा। ठीक, कंपोजिट नंबर। हम इन चारों पांचों के जो है इसको हम एक एक करके ना सारा एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं।
मैंने बता दिया था इवन नंबर सम संख्या होता है, ऑड नंबर विषम संख्या होता है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होता है, को प्राइम नंबर होता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक, इसमें कंपोजिट नंबर होता है जिसके फैक्टर जानते हैं, फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो मोर देन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, मोर देन 2 फैक्टर्स। को प्राइम नंबर क्या होता है उसके बारे में ध्यान रखना, ये एग्जाम में बड़ा पूछता है, याद रखना जिसके HCF एक हो, जिस संख्या का HCF 1 होता होगा मैं उसी को क्या बोलूँगा, को प्राइम नंबर ही बोलूँगा। ठीक, प्राइम नंबर के बारे में हम आपको बता देते हैं, इसका होता है 2 फैक्टर। कितने होते हैं, 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। ठीक ना। इवन नंबर सम संख्या जो 2 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, विभाज्य हो जाए। ऑड नंबर विषम संख्या जो 2 से ना कटे, मतलब 2 से विभाज्य ना हो। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। आगे चलें।